अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम फिल क़नात मक्की टीवी एंड वेलकम। मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है और बात होगी कॉलेज उस्मान की आने वाली किस्त की। कॉलेज उस्मान की गुज़श्ता किस्त बहुत ही शानदार रही है, जैसे सीज़न का इख्तिताम होने जा रहा हो, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी को आने वाली किस्त से लिंक कर दिया गया है और आने वाली किस्तों में क्या कुछ होने वाला है ये आपको हम यानी मक्की टीवी आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कुछ नए लोग भी शामिल होने जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं और इनका किरदार क्या होगा वगैरह वगैरह जैसे तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। गुज़श्ता किस्त में जहां मंगोलों का खात्मा हो गया, वहीं हलीमा का राज भी जाहिर हो गया, जबकि सोफिया और बेगम खातून जान बचाने में कामयाब हो गईं। और अब दोनों बल्कि तीनों ही के पास बड़ी ही शानदार किस्म की मालूमात मौजूद हैं और ये मालूमात किसका फ़ायदा किसका नुकसान साबित होंगी, ये बात भी हम आपको आज की इस वीडियो में पूरी तफसील से समझाएंगे और बताएंगे। इससे पहले मगर हम बात कर लेते हैं गुज़श्ता किस्त की रेटिंग की और किस्त के वाक़यात की। किस्त अंदाज़ों पर खरी उतरी और बेहद शानदार भी रही। उस्मान गाजी ईसान बीके की लड़ाई हो या ओलुगान का जिंदा होकर उस्मान गाजी के मुकाबले पर उतर आना हो, बाला खातून का एक्शन हो या शहजादों और उनके बेगमात की तलवारबाजी, सबसे ज़्यादा शानदार मंजर तो वो रहा जिसमें सोफिया जिस वक्त होलोफिरा को और उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ी तो हलीमा ने आकर उससे बचाया। इस मंजर की या हलीमा के ऐसा करने की कोई वजह अब तक नहीं बताई गई, मगर आने वाली किस्त में ये बात सामने आ जाएगी। आप इसे रहमदिली, तर्स या इस तरह का कोई भी जज्बा करार दे सकते हैं, मगर हकीकत ये नहीं होगी और असल बात अगली किस्त में सामने आएगी जब हलीमा और सोफिया आमने सामने आएंगे। इस किस्त में सबसे कम एक्शन में या नाज़ो अंदाज में जो शख्स नजर आया वो थे उस्मान गाजी। किस्त में 3 लोगों के सर कलम किए गए और तीनों ही बस ऐसे ही किए गए, तलवार उठाई, गिराई और सर कलम। माजी में ऐसा नहीं हुआ। ख़ास तौर पर ओलुगान का सर तो बड़े ही तरीके से कलम होना चाहिए था, बड़े स्टाइल से, और इससे भी पहले उसे पूरी रियासत में घुमाना चाहिए था, मगर मायूसी हुई। उस्मान गाजी के मुकाबले में बाला खातून की तलवारबाजी निहायत बाकमाल रही, बाकी ख़वातीन भी, जबकि दोनों शहजादे भी इस बार शानदार अंदाज और एक्शन में नजर आए। होना यही चाहिए था कि हर किरदार को, और हमेशा से यही होना चाहिए है कि हर किरदार को अपना मर्तबा और मकाम मिलना चाहिए, मगर कॉलेज उस्मान में सब कुछ बस उस्मान ही है। बाकी जो किरदार भी ज़रा बेहतर होने लगता है उसे गायब कर दिया जाता है या फिर उसका किरदार महदूद कर दिया जाता है। ज़ाहिर है कि यह गलत बात है और इसी वजह से कॉलेज उस्मान नाकाम होता फिर रहा है। इसी तरह दूसरी गलत या नामुनासिब चीज़ किरदारों को एक एक करके लाना, यानी शापर इकट्ठे करते जाना, खूब शोर शराबा, नुकसान करवाना और फिर अचानक से उसे ख़त्म कर देना। इससे कहानी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि देखने वाले को पता होता है कि विलन जो कुछ भी करता फिरे, जिस किस्म का भी जुल्म सितम कर ले, उसे बदले में वैसा कुछ नहीं मिलेगा। बस अचानक आएगा कोई और उसे ख़त्म कर जाएगा। ये चीज़ नुकसानदेह साबित होती है क्योंकि कहानी देखने वाले को इत्मीनान नहीं हो पाता। इसकी एक बड़ी मिसाल ईसान बीके की सूरत में भी है जो हमारे सामने है। इतनी धूमधाम से लाए हैं उसे और फिर उसे चुटकी बचाने में यानी इतनी सी देर में ख़त्म कर दिया, और ख़त्म होते होते तो खैर वही हाथी वाला काम कर गई। जिंदा हाथी 1 लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, मगर ये मरकर 1.25 लाख का काम सोफिया के लिए कर गई है और सोफिया शाबाश की मुस्तहिक है कि बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है, बेहतरीन चाल चली है, उस्मान को ज़बरदस्त किस्म की चोट पहुंचाई है और उस्मानी रियासत को सीधा सीधा मंगोल रियासत के मुकाबले पर ला खड़ा किया है, यानी उलजातो खान वर्सेस उस्मान। और जाहिर है कि यह मुकाबला हाथी और चिमटी का है। उस्मान या उस्मानी रियासत मंगोलों के सामने कुछ भी नहीं है, यानी दुश्मन के खिलाफ बेहतरीन चाल चली गई है और कमाल की चली गई है। मगर सवाल यहाँ ये है कि अब आगे क्या होगा। तो पहले सोफिया की बात कर लेते हैं। सोफिया ने उस्मानी खानदान पर कई तरह के जुल्म उठाए हैं। मर्दों और औरतों का तो कत्ल किया ही किया, बेटी भी छीन ली, फिर उसे दुश्मन भी बना दिया। यानी बेरहमी की भी एक हद होती है, मगर यहाँ कोई हद नहीं है और आज के कुफ्फार भी यही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे की कहानी बहुत ही सादा है, ज़्यादा पुरपेच या घुमाव फिराव नहीं है। सोफिया अब बस 2-3 किस्तों की ही मेहमान है और उसके खात्मे में हलीमा और बेगम खातून का किरदार बड़ा अहम होगा। न सिर्फ ये बल्कि मंगोलों की मुसीबत से भी यही सोफिया ही उस्मान गाजी और उनकी रियासत को बचाएगी। कैसे, तो आइए जानते हैं। उस्मान गाजी ने काय कबीले पर हमला किया, काय कबीला आज़ाद करवाया। इस दौरान एल्बाई मारा गया और फिर दूसरी लड़ाई में बेगम खातून भी घेरी गई। यूसुफ ने बचाया
मगर बेगम खातून को मारा नहीं। दो सूरतें हैं, या तो बेगम ने यूसुफ को मार दिया है या फिर उसने यूसुफ को ये कहा है कि मुझे माफ़ कर दो और मैंने जो कुछ किया है मैं उस पर बड़ी शर्मिंदा हूँ और मुझे उस पर बड़ा अफसोस है, मुझे आप किसी तरह से बचा लो और मुझे उस्मान गाजी से माफ़ी दिलवा दो। मगर ये सब कुछ सुनकर यूसुफ ने उसे ये कहा कि उस्मान गाजी तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा अब तुम कोई ऐसी मालूमात लेकर आओ या कोई ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, या फिर ये कि तुम उस्मान गाजी के लिए जासूसी करो। और उसने यूसुफ से जब ये सब कुछ करने का वादा कर लिया तो यूसुफ ने उसे जाने दिया। तो अब आगे की दो कहानियां हैं, या तो बेगम खातून सोफिया खातून से दोस्ती लगाएगी और उसके लिए काम करेगी, यानी उसकी मातहत बनकर रह जाएगी और वक्त आने पर सोफिया को पकड़वाएगी और सोफिया के खिलाफ गवाही भी देगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो बेगम खातून है वो सोफिया के पास जाने के बजाय अब सीधी एक बार फिर उस्मान गाजी के पास चली जाए और उस्मान गाजी को ये बात जाके बता दे। मगर ये सीधा सीधा तरीका है, लिहाजा ये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वरना मजा क्या आएगा। लिहाजा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि नए किरदारों की आमद का ऐलान भी हो चुका है, तो अगली किस्त में आपको एक नया मंगोल कमांडर, एक नए कबीले का एक नया सरदार और एक नया बाज़ंतीनी कमांडर और उस्मान गाजी का यार गार या फिर ये कि तारीखी सिपाही हसन अल्प आने जा रहे हैं। जहाँ तक बात है हसन अल्प की और नए आने वाले कमांडर की और नए कबीले के सरबराह की, तो इनकी तफसील हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं आने वाले मंगोल कमांडर की। अलबत्ता हम आपको इन सब लोगों के नाम जरूर बता देते हैं कि जो सिपाही आने जा रहा है उसका नाम है हसन अल्प, और जो कबीले का नया सरदार आने जा रहा है उसका नाम है कोजा सरदार, और जो बाज़ंतीनी कमांडर आने जा रहा है उसका नाम है ग्लाडियोस, और जो मंगोल कमांडर आ रहा है यानी वो शहजादी की लाश लेने के लिए और जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो उसका नाम है कोचार। तो जैसे कि आप गुज़श्ता किस्त में देख ही चुके हैं कि उस्मान गाजी ने बाला खातून से ये कहा है कि हम ईसान बीके की लाश अलजातो खान के पास भेजेंगे, और इसका तरीका ये होगा कि हम अलजातो खान को पैगाम भेजेंगे और वो आकर कबीले से लाश वसूल कर लेंगे। लिहाजा अब ये लाश लेने के लिए कोचार सरदार या कमांडर कोचार आएगा और ज़ाहिर है कि उस्मान गाजी के खिलाफ जंग करने की कोशिश करेगा और ये कहेगा कि तुमने इसका कत्ल किया है, लिहाजा तुम इसका तावान भरो या फिर इसका किसास वगैरह अदा करो। तो उस वक्त उस्मान गाजी को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और ये साबित करना होगा कि इसे मैंने कत्ल नहीं किया, किसी और ने किया है। और इसका तरीका यही हो सकता है कि कोई शख्स आकर गवाही दे कि ये काम सोफिया ने किया है और वो शख्स है बेगम खातून। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सोफिया खुद इस बात का इकरार करे कि जी हाँ मैंने इसे मारा है और इसकी वजह ये थी कि इन दोनों रियासतों के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए। और इसका तरीका फिर यही हो सकता है कि बेगम खातून सोफिया की मातहती में काम करे और फिर उसे जाल के ज़रिए उस्मान गाजी के पास ले आए। इसके अलावा सोफिया के पकड़े जाने की एक और सूरत भी हो सकती है, और ये दूसरी सूरत क्या हो सकती है ये भी एक दिलचस्प मामला है, और इस दिलचस्प मामले पर भी हम आने वाली वीडियो में बड़ी ही तफसील के साथ बात करेंगे, क्योंकि आज वक्त मुकम्मल हो चुका है और हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।